हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी दोस्तों का, सभी शिक्षक साथियों का मेरे चैनल सेल्फ बिलीव प्री में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए अगस्त माह की 5वें सप्ताह की शिक्षक डायरी, जो कि क्लास 5th की है और 2 अगस्त 2021 से 7 अगस्त 2021 तक की है। दोस्तों, चलिए टाइम को नष्ट ना करते हुए शिक्षक डायरी की शुरुआत की जाए। तो दोस्तों, माह के कॉलम में अगस्त डाला जाएगा, सप्ताह संख्या 5 और दिनांक में डालेंगे 2 अगस्त 2021 से 7 अगस्त 2021। क्लास के कॉलम में 5, विषय हमारा परिवेश। उस दिन सोमवार था, बट क्योंकि इसमें दिन मेंशन करने के लिए कोई भी कॉलम नहीं है, दिन डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। इस दिन का टॉपिक था परिवार आज, कल और कल। इसका लर्निंग आउटकम लिखेंगे, छात्र परिवार में होने वाले बदलाव को बता लेते हैं तथा परिवार के विषय में जानते हैं। तत्पश्चात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण के अंतर्गत आप लिखेंगे। सर्वप्रथम आपका ई पाठशाला लिंक, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाता है और प्रत्येक टीचर के द्वारा अपने विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया हुआ है, प्रधानाध्यापक के द्वारा बनाया गया है। इसमें सभी टीचर ऐड हैं। सबसे पहले तो ई पाठशाला लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करेंगे। उसके पश्चात जब आप मोहल्ला क्लास लेंगे तो उसके अंतर्गत सभी छात्रों को ई पाठशाला की जो लिंक है उसको अपने मोबाइल पर आप दिखाएंगे और परिवार पर होने वाले बदलावों के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब परिवार में किस तरीके के बदलाव हो सकते हैं, किस किस कारणों से परिवार के लोग अलग अलग हो जाते हैं। पहले तो शुरू में होता है कि सारे परिवार संयुक्त रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जिस वजह से सारे परिवार को अलग अलग होना पड़ता है। कभी किसी की शादी हो जाती है, तो कभी किसी को जॉब के पर्पज़ से, किसी को पढ़ाई के पर्पज़ से बाहर जाना पड़ता है। इसी के बारे में इस पार्ट में है, इसी को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अपने ही शब्दों में आप कर दीजिएगा। उसके पश्चात आप सभी छात्रों को गृह कार्य दे दीजिएगा कि सभी छात्र परिवार वृक्ष का चित्र बनाकर लाएं। परिवार वृक्ष इन द सेंस मीन्स कि एक वृक्ष बनवा लेंगे जिसकी कई सारी शाखाएं होंगी, जिसमें कहीं पे दादा लिखेंगे, कहीं दादी लिखेंगे, या अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखेंगे जो भी बच्चे के परिवार में हैं। इसी दिन गतिविधि आई थी हिंदी में, चींटी और कबूतर की कहानी। इसका भी वीडियो आप बच्चों को दिखाएंगे और तत्पश्चात उसकी गतिविधि मोहल्ला क्लास में ही करवाएंगे। उसके पश्चात गणित में आ जाते हैं। गणित में भी एक गतिविधि आई थी कि वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आप किसी भी संख्या को 0 व 1 से गुणा करने का अभ्यास ये दिखाएंगे। उसके पश्चात उनको अभ्यास कॉपी में करवाएंगे और गृह कार्य दे देंगे कि सभी छात्र दिए गए गुणा के प्रश्नों को हल करेंगे। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, इसमें आप डालेंगे सभी छात्र आनंदित व उत्साहित होकर मोहल्ला क्लास में प्रतिवाद कर रहे हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट डे आ जाते हैं, कक्षा 5 गणित, और टॉपिक था संख्याएं भाग 1, जिसका लर्निंग आउटकम है सभी छात्र इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार बता लेते हैं। दी गई संख्याओं का स्थानीय व अंकित मान बता लेते हैं और दिए गए अंकों से छोटी व बड़ी संख्या बना लेते हैं। इसमें भी आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे कि ई पाठशाला के लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया तथा अभिभावक संपर्क द्वारा सभी को जानकारी दी गई। और फिर जब मोहल्ला क्लास जाएंगे तो उसके अंतर्गत आप लिखेंगे सभी छात्रों को ई पाठशाला लिंक को मोबाइल द्वारा, वीडियो द्वारा दिखाया गया। सभी छात्रों को इकाई, दहाई, सैकड़ा के बारे में समझाया गया तथा छोटी बड़ी संख्या एवं स्थानीय व अंकित मान का अभ्यास कराया गया। उसके पश्चात इस दिन गतिविधि फिर आई थी चींटी और कबूतर की कहानी की। उसी प्रकार चींटी और कबूतर की कहानी आप इनको सुनाएंगे, फिर बच्चों से उनके ही शब्दों में सुनेंगे। उसके पश्चात गतिविधि कराएंगे और उसके बाद सभी बच्चों को गृह कार्य दे दिया जाएगा कि सभी छात्र गणित के अभ्यास प्रश्न को हल करके लाएं, क्योंकि गणित के बारे में यदि संख्याएं भाग 1 के अंतर्गत ही इकाई, दहाई, सैकड़ा से रिलेटेड आप गृह कार्य दे दीजिए, या दी गई संख्याओं में स्थानीय मान या अंकित मान हल करने के लिए दे दीजिए, या किसी भी संख्या को दे दीजिए और बोलिए कि इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी बड़ी संख्या कौन सी है, या 4 संख्याएं दे करके आप उसमें ये कर सकते हैं कि इन 4 अंकों में बनने वाली सबसे बड़ी संख्याएं बना करके दिखाएं। उसके पश्चात क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, इसमें हमने लिखा था अर्पिता की सीखने की गति काफ़ी तीव्र है, अमन पर ध्यान देने की आवश्यकता अधिक है। हमारे क्लास में एक बच्ची है अर्पिता, जो कि पढ़ने में बहुत ही अच्छी है, बहुत तेज़ है, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती है, इसलिए मैंने यहाँ पे अर्पिता का नाम मेंशन किया। और वहीं पर एक बच्चा है जो स्लो लर्नर है, अमन, उस पर मुझे ध्यान देने की थोड़ा ज़्यादा आवश्यकता है, तो मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। कक्षा के कॉलम में 5, विषय है गणित, लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। इसमें टॉपिक आया था संख्याएं। अब इसका लर्निंग आउटकम होगा सभी छात्र सम, विषम,
स्पष्ट रूप से बता देती है। यानी इवन और ऑड नंबर, कौन सी संख्या सम है जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, और कौन सी संख्या विषम है जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। आरोही व अवरोही क्रम को बता लेते हैं, चिन्हों का प्रयोग कर पाते हैं। यानी कि वो आरोही संख्या और अवरोही, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, मतलब बढ़ती हुई संख्याओं के बारे में बता लेते हैं, और अवरोही मतलब घटती हुई संख्याओं के बारे में बता लेते हैं। उसी प्रकार चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं, यानी बराबर का चिन्ह, ग्रेटर का चिन्ह और लेस का चिन्ह, इनके बारे में वो बता सकते हैं। आप शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया वाले कॉलम में लिखा जाएगा। ई पाठशाला लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया गया और अभिभावकों को फ़ोन द्वारा इसकी सूचना दी गई। फिर मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत आप लिखेंगे कि मोहल्ला पाठशाला में जब गए तो ई पाठशाला लिंक को अपने ही मोबाइल पर वीडियो द्वारा दिखाया और गुणा का अर्थ बताकर किसी संख्या को 0 एवं 1 से गुणा करने का अभ्यास कराया और सभी छात्रों को सम विषम के बारे में जानकारी दी, आरोही अवरोही संख्याओं के बारे में बताया और चिन्हों के बारे में अभ्यास कराया। ये भी आप इसमें मेंशन करेंगे। इसमें क्योंकि जगह बहुत कम थी और मुझे थोड़ा सा गतिविधि भी इसमें ऐड करना था, इस वजह से मैंने बाकी 2 चीज़ों को छोड़ दिया था। आप इसमें इसको मेंशन कर सकते हैं। उसके पश्चात इसी दिन 2 आलसी की कहानी आई थी गतिविधि में। सो इस कहानी को मोबाइल पर वीडियो द्वारा दिखाया गया और इसी कहानी का अभिनय छात्रों द्वारा करवाया गया। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, इसमें आप लिखेंगे सभी छात्र आनंदित होकर सीख रहे हैं तथा योजना का क्रियान्वयन सफल रहा। मतलब आप जो मोहल्ला क्लास जाते हैं तो उसके पहले जाने के आप कुछ सोच कर जाते हैं, कोई एक प्लान या कोई एक योजना बना कर जाते हैं कि आज मुझे बच्चों को इस तरीके से ये चीज़ सिखाना है। जैसे कि जब मैं जाती हूँ तो मेरे दिमाग में एक प्लान रहता है कि आज ये चीज़ें जो हैं लिंक पर आई थी, तो मुझे आज इस कहानी को सबसे पहले तो मैं खुद ही उसको पढ़ लेती हूँ और उस चीज़ को समझने की कोशिश करती हूँ कि आज बच्चों को किस तरीके से इस चीज़ को बताना है या समझाना है या उनसे एक गतिविधि के माध्यम से इस चीज़ को करवाना है कि उन बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं और उससे उस कहानी से जो भी शिक्षा मिलती है वो सारे उन बच्चों को पता चल जाए। सो फ्रेंड्स, इसके आगे लिखते हैं, हाँ, मोहल्ला क्लास में वीडियो के द्वारा पाठ को पढ़ाया गया, नहीं, हाँ, ये लिखा सभी छात्र आनंदित होकर सीख रहे हैं तथा योजना का क्रियान्वयन सफल रहा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे पर। नेक्स्ट डे कक्षा के कॉलम में 5 विषय है गणित और उस दिन का टॉपिक था जीव जंतुओं की रोचक बातें, जिसका कि लर्निंग आउटकम होगा सभी छात्र जीव जंतुओं की सूंघने व सुनने की क्षमता से परिचित है। जीव जंतुओं की रोचक बातें हैं एक पाठ है जो कि हमारा परिवेश में है, जिसमें सभी प्रकार के जंगली और पालतू जानवरों के बारे में बताया गया है और उसमें कि किसकी सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसकी सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसके बारे में उस पाठ में चर्चा की गई है। सो सबसे पहले ई पाठशाला लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे और सभी अभिभावकों को इसकी सूचना देंगे। उसके पश्चात मोहल्ला क्लास में वीडियो के द्वारा हम पाठ को पढ़ाएंगे व जीव जंतुओं के सूंघने व सुनने की क्षमता के बारे में बच्चों से चर्चा करेंगे और उनसे बीच बीच में प्रश्न भी पूछते जाएंगे। उसके पश्चात इसी दिन एक गतिविधि आई थी, शीर्षक था 2 आलसी। 2 आलसी जो कि पहले भी आ चुकी है, उस गतिविधि को आप बच्चों को वो आज बताएंगे और उनसे कहेंगे कि वो अपने शब्दों में उस कहानी को बताएं। उसके पश्चात इसी दिन गणित में भी गतिविधि आई थी कि किसी संख्या को 0 व 1 से गुणा करने का, तो हम उसका भी अभ्यास मोहल्ला क्लास में कराएंगे। उसके पश्चात गृह कार्य देकर मोहल्ला क्लास का समापन कर देंगे। उस दिन क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में आप लिखेंगे गतिविधि में समस्त छात्र उत्साहित होकर प्रतिभाग कर रहे हैं, क्योंकि जब भी बच्चों को कोई गतिविधि कराई जाती है तो उन्हें बहुत मज़ा आता है इसमें, इसलिए वो बहुत उत्साहित होते हैं। सो मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है, आप जैसा महसूस करें वैसा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं। नेक्स्ट डे क्लास के कॉलम में 5 विषय था हमारा परिवेश और लर्निंग आउटकम वाले कॉलम में लिखेंगे वन्य जीवों का संरक्षण, यानी कि जो पहले आया था वही फिर से आया है, उसी चीज़ को आप दोबारा लिख देंगे। इसके लर्निंग आउटकम में आप लिखेंगे सभी छात्र वन्य व पालतू जीवों के विषय में जानते हैं तथा उसके महत्व को बता लेते हैं। ई पाठशाला लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया गया, सभी अभिभावकों को फ़ोन द्वारा सूचना दी गई। अब उसके पश्चात मोहल्ला पाठशाला में सभी छात्रों को वीडियो लिंक दिखाकर पाठ पर चर्चा की गई और वन्य जीवों के बारे में बताया गया, मतलब कौन से जो जानवर हैं वो पालतू होते हैं, कौन से जानवर हैं जो जंगली होते हैं, इनके बारे में बच्चों को बताया गया। उसके पश्चात उस दिन एक गतिविधि आई थी चित्र वर्णन, तो अपने मोबाइल पर चित्र वर्णन का वीडियो आप दिखाएंगे और उसके पश्चात गतिविधि अगर समझ में आती तो आप करवाइएगा उस वीडियो में। जैसा कि मैंने देखा था चित्रों के माध्यम से एक कहानी थी, कहानी के अंतर्गत आप बच्चों को कोई भी एक टॉपिक उसमें से ले लीजिए और आप वो करवा सकते हैं। इसके आगे उसी दिन गणित में गुणा का अर्थ भी एक गतिविधि आई थी और
किसी संख्या को 0 व 1 से गुणा करने की भी गतिविधि थी। सो इसको भी आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा। फिर अब आ जाते हैं दोस्तों क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन। तो इसमें आप लिखेंगे योजना का क्रियान्वयन सफल रहा तथा गतिविधि से बच्चे उत्साहित हैं। अब नेक्स्ट है कक्षा के कॉलम में 5 और विषय हमारा परिवेश और टॉपिक है वन्य जीवों का संरक्षण। सभी छात्र पालतू व वन्य जीवों के महत्व को जानते हैं तथा बता पाते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे जब इस पाठ को पढ़ लेंगे या इस पाठ के बारे में जब बच्चों को पता चल जाएगा तो सभी छात्र जो हैं जंगली और पालतू जानवरों के बारे में सभी को बता सकते हैं। अब इसमें इस आगे के कॉलम में लिखेंगे ई पाठशाला लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया गया तथा अभिभावक संपर्क कर सूचित किया गया। उसके पश्चात मोहल्ला पाठशाला के कॉलम में लिखेंगे कि छात्रों को मोबाइल द्वारा वीडियो लिंक दिखाया गया व वन्य व पालतू जानवरों के महत्व पर चर्चा की गई। अब मोहल्ला गतिविधि में ही चित्र पर वर्णन व गुणा का अर्थ बता करके सभी किसी संख्या को 0 व 1 से गुणा करने का अभ्यास कराया गया। सभी छात्रों को घर से गुणा के प्रश्नों को हल करने के लिए कहा गया। और उसी दिन शनिवार था और शनिवार को ही आप सभी शिक्षक साथी सभी मेरे दोस्त जानते हैं कि क्विज आती है। क्विज का लिंक भी आता है और उस लिंक के माध्यम से बच्चों को इसमें प्रतिभाग करवाना होता है। तो बहुत सारे गार्जियन सभी भी हैं जिनको इसमें प्रतिभाग करना नहीं आता है। हम उनको ये चीज़ सिखा सकते हैं। अगर वो सीखने में इंटरेस्टेड हैं वो सीखेंगे। अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, चीज़ों को कैप्चर करें, डिजिटल माध्यम आजकल हो चुका है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सो अगर वो बढ़ना चाहें तो आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर नहीं इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं है किसी का, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, हमें करना है कि उनके अभिभावकों को भी बताना है, बच्चों को भी सिखाना है। 1-2 बार आप बच्चों को सिखा देंगे तो बच्चे खुद ही इंटरेस्टेड होकर के इसमें कुछ में प्रतिभाग करने लगेंगे जिनके यहाँ एंड्रॉयड मोबाइल है। और बाकी जिन बच्चों के पास नहीं है, आप जब मोहल्ला क्लास में जाते हैं तो उनको इस क्विज में प्रतिभाग करवा दीजिए। उनके नाम से आप मतलब बच्चों से क्वेश्चन पूछते जाइए, मोबाइल पर दिखाते जाइए और जब बच्चा उस चीज़ को देखता जाएगा, उसका आंसर जैसा बताता जाए वैसा आप फिलअप करते जाइए, तत्पश्चात आप सबमिट कर दीजिए। और क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन। इसमें आप लिखेंगे सभी छात्र क्विज में प्रतिभाग से उत्साहित हैं। छोटे बच्चे हैं, क्लास 5th के हों या 4th के हों, 3rd के हों, 2 के हों या 1 के हों, सभी बच्चों को मोबाइल पर चीज़ें अच्छी लगती हैं। और जब कार्टून टाइप की कोई चीज़ या कोई चित्र आता है, जैसे कि छोटे बच्चों के 1 या 2 के बच्चों का कभी क्विज़ में आप देखिए उसमें चिड़िया बनी होती है या बॉल्स बने होते हैं या बहुत सारी चीज़ों को काउंट करने का होता है, तो सभी बच्चे उस चीज़ को देखते हैं। उनके लिए ये एक नई चीज़ होती है। सो वो इसमें बहुत ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं। बहुत उनके लिए ये एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है उनको। सो फ्रेंड्स, क्विज में प्रतिभाग सभी करवाइए और अधिक से अधिक बच्चों को हो सके तो अपने ही मोबाइल से करवाइए। सभी शिक्षक साथियों से, सभी दोस्तों से मेरी ये पर्सनल गुजारिश है। सो दोस्तों, इसी के साथ फिर आज की वीडियो समाप्त होती है और आप सभी दोस्तों से अब मैं विदा लेती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, नोटिफिकेशन आपको समय में मिल जाए इसके लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी का इतना प्यार मुझे मिल रहा है जिसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सभी दोस्तों का। सो फ्रेंड्स, शुभ संध्या।